मुंबई में 150 सीटों पर लड़ेगी समाजवादी पार्टी, अबू आसिम आजमी का ऐलान। 150 सीटें लड़ने की पूरी तैयारी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल तैयारी पूरी। अलायंस नहीं होगा किसी से? नहीं, अलायंस हम करने को तैयारी, लेकिन कोई अलायंस ठीक से करता नहीं, लोग बाद में धोखा दे देते हैं। हमने कांग्रेस से जब भी अलायंस किया है उन्होंने लास्ट में जाके हमको धोखा दे दिया है, इसलिए हम कहते हैं दूध का जला छाछ को भी फूक फूक पीता है, इसलिए हम बहुत संभाल के हैं, हम किसी के बहकावे में नहीं आएंगे, हमारी तैयारी पूरी करेंगे 150 सीटों की। कांग्रेस से नहीं होगा इस बार अलायंस? अगर नहीं, मुझे नहीं लगता होगा, नहीं होगा। आप भी नहीं चाहेंगे? नहीं, हम तो वोटों का बंटवारा कभी चाहते नहीं, हम वही सीटें लड़ रहे हैं जहां हमारी ताकत है। 150 सीटों पे 227 सीट हमारी ताकत नहीं है, हमारी ताकत तकरीबन 150 सीट है, इसलिए 150 सीट लड़ेंगे। मुंबई में अपने खास अंदाज के नारे लगाते हुए ये हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। समाजवादी पार्टी जो पिछले कुछ साल से गोवंडी और भिवंडी तक सिमट गई थी, अब एक बार फिर से मुंबई शहर और आसपास के इलाकों में अपना जनाधार बढ़ाने की रणनीति में जुट गई है। पार्टी के नेता अबू आसिम आजमी ने साफ लफ्जों में कहा कि वो आगामी चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल से किसी भी तरह का कोई गठबंधन नहीं करेंगे और मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में अपने 150 उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं। जोड़िए लोगों को जितना जोड़ सकते हैं और अपने अपने इलाकों में मीटिंग करवाइए, लोगों को बताइए कि कैसे पार्टी बढ़ती है, बढ़ाइए पार्टी को अच्छी तरह से। और हमने आपको अनाउंस किया, हम लोगों ने 150 सीटें लड़ाएंगे, 150 सीटें लड़ाएंगे, पक्का लड़ाएंगे, अब की बार चाहे कुछ भी हो जाए तो क्या। और खैर उम्मीद है हमको बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग हैं जो आना चाहते हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी बढ़ेगी तो हम आ जाएंगे। सारी पार्टियां खत्म हो चुकी हैं, किधर है कांग्रेस की लीडरशिप? कहाँ है? बताइए कौन है लीडर कांग्रेस का यहाँ पर? है ये कोई? और कौन है जो यहाँ पर लड़ाई लड़ रहा है? हम कोई लड़ाई नहीं लड़ रहा है। आज सुबह से शाम तक सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का काम है कि मुसलमानों को घेरो, मुसलमानों को प्रॉब्लम करो। यूपी में देखिए क्या हो रहा है। आज कह रहे हैं अगर कोई बाहर नमाज पढ़ेगा तो हम उसका पासवर्ड ही जब्त कर देंगे, उसका लाइसेंस ही खत्म कर देंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम किसी के धर्म के बारे में, किसी के त्योहार के बारे में हम गलत बात तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुझे बताइए जो दूसरे त्योहार जो सड़क पर होते हैं कि नहीं होते हैं? कितने त्योहार सड़क पर होते हैं? जो पानी लेके चलते हैं वो लोग कितने महीनों तक सड़क पे चलते हैं। कभी आज तक किसी ने एतराज किया? हम तालियां बजाकर स्वागत करते हैं तमाम कार लोगों का। तो हम गणपति के त्योहार होता है, हम ठंडा पानी पिलाते हैं, कुछ भी करिए, लेकिन हमारी नमाज अगर 2 रकात नमाज हमारी है पढ़ने के लिए, कुछ चंद मस्जिदों में आते हैं तो हमारे साथ ये जुल्म हो रहा है। मस्जिदों को लाउडस्पीकर निकालने को कहीं नहीं कहा गया है, किसी कोर्ट के ऑर्डर में मस्जिद का लाउडस्पीकर निकालने को लिखा ही नहीं हुआ है। सिर्फ ये लिखा हुआ है, ये कहा गया है कि जो उसकी आवाज है, उसका डिसिप्लिन है, उसको मेंटेन करो। और खाली मस्जिद के लिए नहीं है, सारे जितने देश में लाउडस्पीकर चलते हैं ना, सबके लिए है। लेकिन आवाज किसके लिए आ रही है? मस्जिद के लिए, मस्जिद के लिए लगातार। ये जुल्म है। ये मैं अपने हिंदू साथियों से कहना चाहता हूं कि आप आगे बढ़िए और कहिए मुसलमानों से कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम पीछे रहो, हम आगे रहेंगे इस कानून के लिए, हम लड़ाई लड़ेंगे इसकी, सब बात बनेगी इसकी। हम सब समाजवादी पार्टी एक परिवार है, हम सब इसमें ना कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में कोई अंतर नहीं है। हम सब आज यहाँ जमा हैं, जितने मुसलमान जमा हैं। मेरे जैसा आदमी 30 साल से किसके साथ काम कर रहा है? मैं अपने हिंदू नेता के साथ काम कर रहा हूँ, उसकी वाह कर रहा हूँ कि मैं जानता हूँ ये नेता ऐसा है कि जो हिंदू और मुसलमान में कोई अंतर नहीं समझता, इसलिए उनके साथ काम कर रहा है। तो आप सब लोग मिल करके जहां जहां मुसलमान कमजोर है, जहां जहां ये बदतमीजियां हो रही है, हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के कंधे से कंधा मिला के खड़े हो जाना चाहिए। कहना चाहिए भाई आपके साथ जुल्म होगा तो सबसे पहले हम लड़ाई लड़ेंगे, तब बात बनेगी। रोजाना मस्जिद का लाउडस्पीकर कहीं भी घुस के जाते हैं, लाउडस्पीकर निकाल देते, इसकी लड़ाई लड़ेंगे। और आज के बाद से कहीं लाउडस्पीकर निकालने जाएंगे ना, ये आता है वहां से, क्या नाम इसका है, किरिसुमैया आता है और घुस के निकलवाता है। जहां किरिसुमैया आए सब डट के खड़े जाओ, एक साथ में खड़े जाओ कि जो वापस जाओ यहाँ से, तुम्हारी बात नहीं सुनी जाएगी। और जब जमा हो जाएंगे ना। अबू आसिम आजमी ने अपने भाषण की शुरुआत में सपा नेता एडवोकेट यूसुफ अब्राहनी के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं से ताली बजवाते हुए कहा कि यूसुफ अब्राहनी के पार्टी में आने से दक्षिण मुंबई में समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत हो गई है। सबसे पहले मैं यूसुफ भाई के लिए तालियां बजवाना चाहता हूं। यूसुफ भाई ने जब देखा कि असेंबली के बाहर जब मैंने औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में हिस्ट्री की बातें दोहराई
मेरे मन से कोई बात मैंने नहीं कहा। जो हिस्ट्री का सच है, जो इतिहास में लिखा हुआ है, उन बातों को मैंने दोहराया। मैंने किसी के बारे में कोई गलत बात नहीं किया तो मुझे असेंबली से सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन किसी एक आदमी ने मेरे बारे में नहीं बोला कि भाई अबू आसिम को सस्पेंड क्यों कर रहे हो। जब सस्पेंशन होता है ना तो कोई एक एमएलए 2 दिन 4 दिन के बाद असेंबली में खड़ा होता है और एक प्रस्ताव लाता है कि साहब आपने अपनी कर लिया, आप उनको वापस ला दीजिए, तो 2 दिन 4 दिन के बाद उसको वापस ले लिया जाता है। लेकिन हमारे लिए कोई एक आदमी बोलने वाला नहीं था। मैंने कोई गुनाह भी नहीं किया था। इवन मुझे कह दिया गया कि आसिम भाई असेंबली में अगर आओगे ना तो आपका लोग कपड़ा फाड़ देंगे, आपको बदतमीजी करेंगे, मार भी सकते हैं, इसलिए आप असेंबली से वापस चले जाइए। मैं गेट तक पहुंचने के बाद वापस आ गया था कि चलो भाई ऐसी बदतमीजी नहीं होना चाहिए। तो यूसुफ भाई ने मुझे फोन किया, क्या आसिम भाई हमने गलती किया था, हम पार्टी छोड़ के गए थे, मैं आज से संकल्प लेता हूं कि मैं समाजवादी पार्टी और आपके साथ हूं। मुझे हिम्मत आई, हमारे साथी आए और यकीन जानिए कि जब ये लोग सब साथ में थे, हम लोगों ने पार्टी शुरू की थी तो हम लोग बहुत उरूज पे थे। हमने 4 एमएलए, एमएलसी, 22 नगर सेवक और 1 कॉर्पोरेशन का नगर सेवक मिनिस्टर बनाया हम लोगों ने। क्या क्या नहीं किया। लेकिन क्या होता है ना कि जब किसी को कोई पूछता नहीं तो जब सत्ता में जब चुन के आ जाते हैं ना तो मंत्री लोग, बड़े बड़े चीफ मिनिस्टर बुला के चाय पिलाते हैं तो लोग भाग जाते हैं। लेकिन मैं वहीं खड़ा हूं, मैं 30 सालों से यहीं खड़ा हूं। मुझे किसी सत्ता की जरूरत नहीं। मैं वसूल की राजनीति करता हूं और ये करता हूं। हम किसी के आगे घुटने टेक नहीं सकते। हमें बहुत खुशी है कि यूसुफ भाई के आने के बाद कम से कम साउथ बॉम्बे तो बहुत ही मजबूत हो गया है। बहुत साथी आए। वहीं यूसुफ अब्राहनी ने पार्टी में लिए गए फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि किसी भी मस्जिद से अब लाउडस्पीकर नहीं उतारने दिया जाएगा। पार्टी इस मामले में अदालत भी जा रही है। अब हम लोग ने आज जो हमारा मकसद सोशल मीडिया का था, लेकिन वो मजबूत मैसेज देना है हमको, और ये मैसेज सबके बोलने से आज जाना चाहिए। पहला मैसेज ये है कि मस्जिद के लाउडस्पीकर नहीं निकलेंगे। समाजवादी पार्टी का फैसला, मस्जिद से लाउडस्पीकर नहीं निकलेंगे। अजान जिस तरह होती थी उस तरह होती रहेगी। हम लाउडस्पीकर निकाले नहीं देंगे। ये आपको आज मैसेज देना है ताकि रात को पूरे मुंबई में बात फैल जाए कि समाजवादी पार्टी ने बहुत ही मजबूत फैसला किया है कि मस्जिद के जो भोगे हैं उसको नहीं निकाले जाएंगे। और इसके लिए समाजवादी पार्टी कोर्ट जाने वाली है, केस करने वाली है, पुलिस कमिश्नर मिलने वाली है। हम लोग मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं। तो ये सब बातें लोगों को मालूम होना चाहिए कि समाजवादी पार्टी ने फैसला किया है। बहुत सारी बातें अबू आसिम आपसे करने वाले हैं। दूसरा ये है कि कुर्बानी के लिए जो ये बात हुई थी कि 3 तारीख से लेकर 6 तारीख तक बकरा बेचना या खरीदना बंद हो जाएगा, तो अबू आसिम साहब सीएम से मिले और ये फैसला भी उनको चेंज करना पड़ा। अब ये है कि आप 6 तारीख तक 7 तारीख तक बकरा खरीद सकते हो या जाके पूरा मंदिर में अपना काम कर सकते हो। तो आपके सोशल मीडिया से आज रात को 2 बार जानी चाहिए ताकि लाखों लोगों को जब बात पहुंचे तो जो मकसद था जमा होने का मकसद पूरा होता है हमारा। तो पहली बात तो ये आप करो, करने वालों के नहीं करने वाले हो। दरअसल बुधवार की शाम में पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिए सोशल मीडिया कैंप का आयोजन किया गया था, जिसमें उन्हें सोशल मीडिया की अहमियत और उसके इस्तेमाल से पार्टी के कार्यकर्ता अपने मुद्दों को किस तरह से गली से राष्ट्रीय स्तर तक ले जा सकते हैं, इस विषय की जानकारी उन्हें दी गई। इसकी ट्रेनिंग देने के लिए पार्टी ने सोशल मीडिया के कई एक्सपर्ट्स को बुलाया था, जिन्होंने वहां मौजूद लोगों को मीडिया की बारीकियां समझाईं। सपा कार्यकर्ताओं का ये वर्कशॉप इस्लाम जिमखाना मुंबई में रखा गया था। इस मौके पर सभी कार्यकर्ता बड़े जोश के साथ लाल टोपी में दिखाई दिए। इस मौके पर पार्टी के नेता मीरा सिद्दीकी, सईद खान, कुबेर मौर्य, शमीम खान और ज़ेबा मलिक खास तौर से मौजूद थे। आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज़, मुंबई।